हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला बाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है एनिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, इसकी औद्योगिक विधि, बनाने की समान विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग। मतलब ये टॉपिक पूरा जो लॉन्ग में आता है, सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते अपने प्रश्न की ओर। तो आपका है एनिलीन बनाने की विधि। एनिलीन का अणु सूत्र होता है C6H5NH2। ये हो जाएगा इसका अणु सूत्र। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसकी प्रयोगशाला विधि। देखो, प्रयोगशाला विधि में आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है कि नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन का अपचयन SN और HCl, ठीक है, टिन और हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर आपका एनिलीन प्राप्त होता है। एनिलीन प्राप्त होता है, ठीक है। ये इतना आपको लिख देना, बस इतना लिखना है कि नाइट्रोबेंजीन का अपचयन टिन और हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर एनिलीन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम नाइट्रोबेंजीन लिखेंगे, हो जाएगा इसका अणु सूत्र C6H5NO2 प्लस में इसका हम कराएंगे अपचयन में आपको पता है H से क्रिया कराएंगे, उत्प्रेरक आपका रहेगा HCl और यहाँ पे टिन बनेगा। क्या हमें बनाना है? C6H5NH2। यहाँ लिखा C6 लिखेंगे, यहाँ पे H5 लिखेंगे, यहाँ पे N है तो यहाँ पर N लिखेंगे और यहाँ पे H2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? H2। यहाँ पर O कितना है? 2। H आपके पास यहाँ पर 2 है। अगर O 2 है तो जल तो बनेगा ही, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बनेगा? H2O बनेगा। क्यों? O 2 है तो यहाँ पर 2 से गुणा भी करना पड़ेगा। अब H कितने हो गए? 2 दूना 4 और 2 6, जबकि यहाँ पर H अकेला है तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर करेंगे 6 से गुणा। तो ये हो गया प्रयोगशाला विधि। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। ये आपका हाइड्रोजन है, SN को पढ़ते हैं टिन, ठीक है, इतना तो पता ही होगा। और ये आपका बन गया एनिलीन। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। क्या है? ये आपका प्रयोगशाला विधि है, इतना आपको लिख देना है। इसके बाद इसकी हम औद्योगिक अपक्रिया मतलब औद्योगिक बनाने की विधियां को समझते हैं। जो औद्योगिक विधि है ना, सेम यही विधि है। तो यहाँ पर लिखेंगे एनिलीन बनाने की औद्योगिक विधि उसकी प्रयोगशाला विधि ही है। उसकी प्रयोगशाला विधि ही है, ठीक है। एनिलीन बनाने की जो औद्योगिक विधि है उसकी प्रयोगशाला विधि ही है। तो आपको वही पूरा का पूरा लिख देना है। C6H5 यहाँ पे NO2 प्लस, ठीक है, प्लस में यहाँ पे 6, यहाँ पे H उत्प्रेरक आप करेगा, यहाँ पे टिन HCl बन जाएगा आपका C6H5NH2 प्लस में 2H2O, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी औद्योगिक विधि। प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक विधि दोनों एक ही विधि। कुछ अन्य विधियां भी हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है अमोनिया से बनाने की विधि है, ठीक है, क्रिया नहीं। अमोनिया से बनाने की विधि है। कैसे बनेगा अमोनिया से? सबसे पहले आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है C6H5Cl क्लोरोबेंजीन। इसकी क्रिया कराएंगे किससे? अमोनिया से, तो HNH2 लिख देते हैं, ठीक है। उत्प्रेरक यहाँ पर रहेगा Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। तो आपको पता H जाएगा किसके साथ में? Cl के साथ में। बाकी जो भी बचा है C6H5NH2 प्लस में HCl, ये आपका अलग हो जाएगा। ये आपका क्या बन गया? ये आपका बन गया एनिलीन, ठीक है। इतना आपको लिख देना है। क्या करना है? H के साथ में Cl आ गया, HCl, और C6H5 के साथ में क्या आ गया? NH2 आ गया। इसके बाद अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला आपका रिएक्शन लिखा है हाफ मैन ब्रोमेमाइड से अभिक्रिया। हाफ मैन ब्रोमेमाइड लिखा है। आपको करना क्या है इसमें? सबसे पहला काम, यहाँ पर
ये रिएक्शन का नाम है और इसी से हम एनिलीन बनाने की विधि भी समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे C6H5CONH2 प्लस में क्रिया कराएंगे किससे, ब्रोमीन से, और यहाँ पर लिखेंगे KOH। होगा क्या, यहाँ पे देखो C6H5 और यहाँ पे NH2 हो जाएगा, C6 हो जाएगा, H5 हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। प्लस में क्या होगा, Br के साथ में K आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा KBr। पहले हम सारी की सारी चीज़ें अलग कर लेते हैं। प्लस में यहाँ पे कुछ मात्रा में जल भी बनेगा, चलो यहाँ पर लिखते हैं H2O, और प्लस में यहाँ पर K2CO3 अलग हो जाएगा, K2CO3 अलग हो जाएगा। यहाँ पे हम 4 से कर लेते हैं गुणा। देखो Br कितने, 2 और 2 यहाँ पे, तो 2KBr अलग हो गया, यहाँ पे 2KBr अलग हो गया। अभी भी K कितने बचे, 2, तो यहाँ पे K2 हो गया। O कितने, 4 O यहाँ पर, 1 यहाँ 5, तो यहाँ पर O देखो 1 है, यहाँ पर 3 है, मतलब 2 O की ज़रूरत है, तो यहाँ पर 2 से कर देंगे गुणा, और ये आपका बन गया एनिलीन। ठीक है, ये आपका एनिलीन है, और इस रिएक्शन का नाम क्या है, हाफ मैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट, और ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, हाफ मैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया अगर आएगा तो आपको ये रिएक्शन लिखना ही पड़ेगा, तो ये रिएक्शन आपको तैयार कर लेना। बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। अगला आपका रिएक्शन है स्मिट अपक्रिया, बेंजोइक अम्ल लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे C6H यहाँ पे 5COOH, और इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे, हाइड्रोजीन से। तो हाइड्रोजीन का अणुसूत्र क्या होता है, N3 यहाँ पे H होता है। ये हाइड्रोजीन का अणुसूत्र है, यहाँ लिख भी दे रहे हैं हाइड्रोजीन, यहाँ पर हाइड्रोजीन हो जाएगा। बनेगा क्या, यहाँ पर देखो C6H5 लिखा है, तो यहाँ पर आपको लिखना है C6H यहाँ पे 5 लिखना है। यहाँ पे देखो N कितना है, 3 N है ना, तो यहाँ पर N हो जाएगा, एक H यहाँ पर है, एक H यहाँ पे है, H2 हो जाएगा। प्लस में N अभी भी 1-2 बचे हैं, N2 आपका अलग हो जाएगा, प्लस में CO2 आपका अलग हो जाएगा। ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया एनिलीन। तो इतनी तरह से हमने एनिलीन को बनाना बता दिया। आपको कोई एक ही लिखना रहेगा पेपर में, वो भी वहाँ पर नाम लिखा होगा कि आपको हाइड्रोजीन से बनाना है, कि स्मिट अपक्रिया से, कि बेंजोइक अम्ल से, वो सारी चीज़ें लिखा होगा। अब देखते हैं इसके भौतिक गुण। ठीक है, इसके भौतिक गुण कौन कौन से हैं समझ लेते हैं। तो सबसे पहला चीज़ आपको क्या करना है भौतिक गुण में, कि जो एनिलीन होता है वो रंगहीन द्रव है। जो शुद्ध एनिलीन होता है, यहाँ लिखेंगे शुद्ध जो एनिलीन होता है, एनिलीन रंगहीन द्रव है। पहला नंबर तो आपको यही लिखना है। नंबर 2 आपको क्या करना है कि लिखेंगे वायु द्वारा यह ऑक्सीकृत होकर भूरे रंग का हो जाता है। ठीक है, नंबर 3 आपको क्या लिखना है, नंबर 3 लिखना है जल में आघुलनशील तथा कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। ठीक है, इतना आपको लिख देना भौतिक गुण में। पहला कि शुद्ध एनिलीन रंगहीन द्रव है, वायु द्वारा यह ऑक्सीकृत होकर भूरे रंग का हो जाता है, जल में आघुलनशील तथा कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। अब इसके हम रासायनिक गुण देखेंगे। ठीक है, पहला ही रासायनिक गुण क्या लिखा है, HCl से क्रिया। यहाँ पर आपको लिखना है C6H5NH2, इसकी क्रिया कराएंगे हम प्लस HCl से। HCl से क्रिया कराएंगे, होगा कुछ भी नहीं। देखो यहाँ पे H2 है, एक H इससे जुड़ जाएगा, हो जाएगा आपका C6H5 हो जाएगा, NH यहाँ पर 3, ये प्लस चार्ज हो जाएगा, इसको हम ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं, और Cl पे माइनस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम अगर लिखना चाहें तो इसका नाम है एनिलीनियम। पेपर में नाम लिखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नाम थोड़ा बहुत तो टफ होंगे ही। एनिलीनियम क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा, एनिलीनियम क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। अगला आपका है H2SO4 से क्रिया, तो यहाँ पर लिखना है C6
NH2 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा H2SO4, ठीक है, H2SO4 होगा क्या, यहाँ फिर से वही H इसके साथ जुड़ जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे C6H5 हो जाएगा, यहाँ पे NH3 हो जाएगा, यहाँ पे इस पर हम SO4 हो जाएगा। SO4 पे आपको पता है देखो -2 चार्ज होता है, यहाँ पर भी +2 चार्ज होगा, यहाँ +2 चार्ज होगा। अब +2 चार्ज कैसे होगा, +2 चार्ज होगा, यहाँ पे अगर +2 लगा दें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस, ठीक है। तो यहाँ अगर 2 लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा 2 से गुणा, ठीक है। इतना तो आपको पता है 2 से गुणा करना ही पड़ेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एनिलीनियम सल्फेट, एनिलीनियम सल्फेट इसका नाम हो जाएगा। अगला आपका हो जाएगा CH3COCl एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, होगा क्या, यहाँ पे C6 हो जाएगा, H5 हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, प्लस में CH3, यहाँ पे COCl हो जाएगा, CH3COCl हो जाएगा, यहाँ पर C6H5 हो जाएगा, C6H यहाँ पे 5 हो जाएगा। देखो यहाँ पे NH कितना है, 2 है ना, तो आपको क्या करना है, एक NH यहाँ पर ले लेना, एक NH हो जाएगा, बाकी जो जैसे लिखा है, क्या लिखा है, COCH3 और यहाँ पर एक H बचा था और यहाँ पर एक Cl बचा है, प्लस में HCl, ये आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। क्या बन गया, C6H5NH प्लस में HCl आपका अलग हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एसीटिनोलाइड, ठीक है, एसीटिनोलाइड हो जाएगा, लाइड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा नाम टफ है, इसलिए नाम आप पेपर में लिखो या ना लिखो, रिएक्शन आपको आना ही चाहिए। इसके बाद है आपका C6H5SO2Cl से क्रिया, तो यहाँ पर लिखेंगे C6H5NH2 प्लस में हो जाएगा आपका C6H5SO2Cl, इससे क्रिया कराएंगे तो हो जाएगा आपका C6 हो जाएगा, H5 हो जाएगा, यहाँ पे NH हो जाएगा, C6H5 हो जाएगा, प्लस में HCl आपका अलग हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेंजीनोलाइड, इसका नाम हो जाएगा बेंजीनोलाइड इसका नाम हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको रिएक्शन लिख देना है, इतना रिएक्शन बहुत है, पेपर में 2 या 3 रिएक्शन ही लिखा जाता है जो कि नाम लिखकर आएगा, इसलिए जितने भी कठिन है मैंने उस सारे रिएक्शन को यहाँ पर डिस्कस कर दिया। इसके उपयोग में अगर देखा जाए तो इसके आप उपयोग में लिख सकते हो, पहला उपयोग तो आप यही लिख सकते हो कि रंजकों के निर्माण में औषधि के निर्माण में, दूसरा आपका रबड़ उद्योग में, ठीक है, रबड़ उद्योग में, ठीक है। और लिखना चाहो तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, यहाँ पर लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, और लिखना चाहो तो कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है जो उपयोग है जो आप लिख सकते हो। तो ये जो डेरिवेशन है आपका यहाँ पर ही कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पहला काम क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।